नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस खास पेशकश में आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में ईडी की छापे की और शराब घोटाले को लेकर क्या खुलासा हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे को लेकर अब राजनीतिक के घमासान शुरू हो गया है। बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई, जिसकी जांच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब ईडी कर रही है, यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जांच की जा रही है। ईडी का ने शिकंजा कसते हुए बीते शनिवार को 7 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 4 जगह कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा की है। बता दें कि लखमा आबकारी मंत्री रह चुके हैं। जो कवासी लखमा है वो कांग्रेस की सरकार में आबकारी मंत्री थे। उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। कवासी लखमा के साथ उनके बेटे हरीश लखमा, उनके करीबियों के घरों पर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसके बाद अब प्रदेश में राजनीतिक सियासत तेज हो गई है और शराब घोटाले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब पूर्व मंत्रियों पर भी शिकंजा कसने लगा है और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश लखमा पर भी टीम ने शिकंजा कसा है। नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू समेत कवासी लखमा के करीबियों के घर ईडी ने दबिश दी और कार्रवाई को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लखमा पर ईडी की कार्रवाई बीजेपी की दुर्भावना को दर्शाती है। चुनाव के समय कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, जिससे विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और वो इनपुट के आधार से कार्रवाई करती है। कुछ ना कुछ दाल में काला है, लेकिन कांग्रेस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री और उनके बेटे के साथ करीबियों से टीम पूछताछ कर रही है। अब कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा कि किन मुद्दों को लेकर दबिश दी गई है और जांच में क्या कुछ सामने आएगा, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। नेता कवासी लखमा के यहाँ ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है। जब जब छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जाता है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, लोकप्रिय आदिवासी नेता कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई की गई। यह भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, जांच एजेंसी है और निश्चित रूप से इनपुट के आधार पर वो जांच के लिए जाती है। कवासी लखमा राजनीतिक परिवार रहा है पूरा और लखमा परिवार के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ जनता के बीच चर्चा का विषय रहता है, अखबारों में आता है और झीरम घाटी के समय भी जनता में चर्चा का विषय था कि कवासी लखमा अकेले बच के कैसे निकल गए, उन्हें एक मोटरसाइकिल कैसे मिल गई। ये मेरा आरोप नहीं है, जनता कहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो इनपुट के आधार पर है और वो मंत्री भी रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी बस्तर क्षेत्र में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ दाल में काला तो जरूर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई से सियासत गरमाई है। मामला है सरकार बनने के पहले का, मामला है 2023 का, मामला है 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे हमारी सरकार बनती है तो जो घोटाला हुआ है हम कार्रवाई करेंगे। अब बीजेपी की सरकार है, उसके बाद से अब बीजेपी ने तमाम तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करती है। इसी पर तमाम सवाल जवाब भी है, चर्चा हम करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है मिनी पांडे जी। मिनी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है प्रगति बाजपेयी। प्रगति जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रगति जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि दुर्भावनापूर्ण ये कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है? और कार्रवाई अगर की गई है तो कुछ निकलेगा, तो जांच पर भरोसा रखिए, जो भी निकलकर सामने आएगा उस पर अपने तर्क रखिएगा। प्रगति जी। देखिए ऋषभ जी, 2004 से 2014 के बीच में जितनी भी ईडी की रेड पड़ी है उसमें 80 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के ऊपर कार्यवाही हुई है। हाँ। एक भी सिद्ध ये घोटाला कर नहीं पाए। दूसरी बात, केंद्रीय जांच एजेंसियों से इस देश की जनता का जो भरोसा है वो उठ गया है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां अब केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं रह गई हैं। ये किसी के पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं। ये पूरा देश जैसा आपको ज्ञात है कि जितनी भी रेड पड़ रही है, आप देखिए
90%, 95% से ज्यादा जो रेट्स पड़ती हैं वो विपक्षी नेताओं के घरों पर पड़ती हैं। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या विपक्षी नेता ही घोटाले करते हैं? प्रगति जी, फिर यही तर्क बीजेपी देती है। वो कहते हैं कि ये तो बहुत कम पॉलिटिकल रेट्स हैं, इसके अलावा तमाम व्यापारियों, बिजनेसमैन, उद्योगपतियों पर कई रेट्स पड़ती हैं, कई कार्रवाइयां की जाती हैं, उनमें से बहुत कम प्रतिशत ये पॉलिटिकल रेट्स का है। तो उनका अभी आंकड़ा एक रहता है। जी नहीं, देखिए ऋषभ जी, आंकड़े उठाइए। देखिए 80 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है। फिर ममता बनर्जी पहले नंबर पे कांग्रेस पार्टी, दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी जी की पार्टी है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा रेट हुई। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे केजरीवाल जी हैं। तो जितने भी विपक्ष की सरकारें यहाँ पर बैठी हुई हैं, विपक्ष की जितने भी या इनके जो भारतीय जनता पार्टी से अपोजिट है, ये उनके यहाँ रेट डालते हैं। आपको पता है, आपको ज्ञात होगा, जब कांग्रेस का अधिवेशन था हमारे यहाँ 24, 25, 26 फरवरी 2023 में कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी कर रही थी और ये दुर्भावनापूर्ण ईडी की रेट इन्होंने डाली। तो बहुत सारे तमाम ऐसे वाकये हैं ऋषभ जी जिन पर यदि हम गौर करें तो निश्चित तौर पर ये वो वाकये ही प्रूफ कर देते हैं कि ये दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही करते हैं। ठीक है, आपका तर्क है और इसमें आप तमाम बातें आपने रखी है। मिनी पांडे जी, आपके पास मैं अब आता हूं। यहाँ पर कांग्रेस का ही नहीं, विपक्षी तमाम दल है, उनका यही तर्क होता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, तमाम तरीके से दल बदलने को भी मजबूर किया जाता है। अब अभी तो कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव की अब जिक्र होने लगा है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और देश भर में जहां जिक्र कर रही हैं, जो प्रगति जी ने कहा कि दिल्ली में जो हालात हुए, लोकसभा चुनाव थे तो केजरीवाल को अंदर कर लिया गया, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर ईडी और सीबीआई की जांच की बात कही जा रही है, तमाम नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हर राज्य का एक परसेप्शन बन गया है कि जहां जहां चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी वहां पर केंद्र के जरिए कार्रवाई करवाएगी और प्रेशर पॉलिटिक्स की जाएगी। ये तर्क विपक्ष देता है, क्या कुछ आपका मानना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दुर्भावनापूर्ण ये जो 2000 करोड़ का घोटाले की बात आप कह रहे हैं, जो कार्रवाई की गई है कवासी लखमा के घर पर, वो दुर्भावनापूर्ण की गई है, क्या आप कहेंगे? जय जोहार सभी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के उनके बहुत सारी योजनाएं हैं, कार्य करने का उनका बहुत सारा फील्ड है और दुर्भाग्यपूर्वक हमको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इतना घोटाला की हुई थी, उनके घोटाले इतने उजागर हुए, लोगों के सामने आया और कांग्रेस के ही लोग उस चीज को एडमिट भी किए कि हाँ ये घोटाला हुआ है, तो उनके ऊपर जांच बैठी है। ईडी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से जांच करती है, उनका जांच एजेंसी है, उसमें जो उनको लगता है ये घोटाला हुआ है इस पे जांच कमेटी बैठाती है और जांच में जो आता है उस पे ईडी कार्रवाई करती है। उसमें किसी भी पार्टी का कोई रोल नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी चूंकि घोटालों की पार्टी है, इनके समय 5 साल सिर्फ लगातार घोटाला हुआ, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, यूनिपोल घोटाला हो, रेत माफिया घोटाला हो, सीमेंट का हो, राजीव मितान क्लब को लेकर के हो। तो ऐसे हजारों घोटाले जो कांग्रेस पार्टी की है, अब उस पर जांच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के तो घोषणा पत्र में ही था कि हम जांच करवाएंगे और ये सीजीपीएससी घोटाले की जांच करवाएंगे, तो ये तो उसमें करवा रही है। पर इनकी जो अब कार्रवाई, जब ये घोटाले कर रहे थे तब इनको नहीं समझ में आ रहा था, आज उस घोटाले लेकिन मिनी पांडे जी, ठीक है, जो तर्क उन्होंने रखा, मिनी पांडे जी वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी कार्रवाई ईडी सीबीआई करती हैं, जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, उसमें 90 से 95% विपक्ष के नेता हैं। जहां जहां चुनाव है, जहां जहां विपक्ष में जो लोग हैं या फिर सत्ता पक्ष पर कोई विपक्ष, जो आपकी बीजेपी के अलावा कोई पार्टी की सत्ता है वहां पर, तो उन पर कार्रवाई की बात वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो 90 से 95% कार्रवाई है कुल कार्रवाइयों की, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर है। तो तर्क उनका रख रहा है। हालांकि ठीक है, जांच में जो भी निकलकर सामने आए वो तो जांच तय करेगी। देखिए, करप्शन में जो भी शामिल होगा उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करेगी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अदर पार्टी हो, चाहे अदर स्टेट हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि 95% लोग कांग्रेस के ही थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, इस मामले में शामिल हुए। मैं हमारा कुछ कांग्रेस लिप्त है ना, दिल्ली से केंद्र से लेकर के आप राज्य तक देखिए, किसी भी करप्शन में कांग्रेस लिप्त रहती है, इनके नेता लिप्त रहते हैं। 50-50 लाख का कमीशन जब इनके अकाउंट में आ रहा है, पूरा आबकारी विभाग कमीशन खा रहा है और आज ईडी जांच कर रही है, तो ये सारा दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं। इनकी कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, इन्होंने कभी देश हित में, लोगों के हित में काम नहीं किया, छत्तीसगढ़ की जनता के हित का नहीं सोचा। नकली होलोग्राम लगा करके सरकारी दुकान से शराब बेचना कितना बड़ा क्राइम है और कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, 50-50 लाख का कमीशन हर उसके पास गया। आज ईडी जांच कर रही है तो ये हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। भाई, वो तो निष्पक्ष जांच कर रही है, उनका खुद का एक जांच का। ठीक है, एक और काउंटर क्वेश्चन है जो विपक्ष उठाता है। वो ये कहते हैं कि हेमंता विश्वा शर्मा का नाम वो लेते हैं, अजित पवार का नाम वो लेते हैं,
देश में और भी ऐसे बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष में थे, लेकिन जब आपने उनको इस तरह की कार्रवाई की बात कही तो वो या तो बीजेपी में शामिल हो गए या गठबंधन में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाइयां की जा रही थी उन पर विराम लग गया। तो इस तरह के तर्क भी कांग्रेस रखती है। मैं चाहूंगा एक प्रतिक्रिया इस पे, फिर मैं प्रगति जी के पास जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराध या अपराधी को संरक्षण नहीं देती है। वो हमेशा अपराध और अपराधी के खिलाफ एक्शन मोड में रहती है। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज में कभी वो नहीं करती। उनको अगर अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना, उनके विचारों के साथ मिलकर काम करना, तो उस पर भी कार्रवाई होती है। वो जांच में उनका भी ऊपर जांच ब्यूरो बैठता है। ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो उसके अपराध माफ हो गए या क्षमा हो गया। कार्रवाई तब भी होती है। तो इस तरह की अनर्गल बातें हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है, जो कि गलत है। उनको अपना देखना चाहिए, उनको अपना ठीक है। प्रगति वाजपेयी जी, आपने पूरी बातों को सुना। जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की आप बात कह रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 95% कार्रवाइयों का आंकड़ा आप दे रही हैं, जहां जहां घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, वहां कांग्रेस के नेता ही लिप्त पाए गए हैं। यही वजह है कि इतनी कार्रवाइयों में कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई की जाती है। और यहां पर भी वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र रखिए। 2000 करोड़ के जो घोटाले की बात कही जा रही है, कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा केंद्र की एजेंसी के पास, तभी ये कार्रवाई की गई है। तो आगे कुछ ना कुछ निकलेगा, उनको पूरी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगी प्रगति जी? देखिए ऋषभ जी, घोटालों की 4-5 घोटाले इन्होंने कांग्रेस सरकार के वो गिनाए जो सिद्ध नहीं हुए। मैं बताती हूँ 2015 का नान घोटाला में एक एसआईटी का गठन किया और आईपीएस कल्लूरी जी की 12 सदस्यीय टीम उस पर जांच के लिए, जब 36,000 करोड़ का नान घोटाला था, किसने फाइल गायब करवाई थी? 1 लाख करोड़ का पनामा पेपर घोटाला था, किसके राज में हुआ था? दूसरी बात आपको बता दूं, डीकेएस घोटाला, अंतागढ़ का घोटाला, चिटफंड घोटाला, और तो और इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनके जो परिजन है वही कॉमनवेल्थ गेम खेलते थे। तो ये घोटाले की बात करते हैं, जो घोटाले में लिप्त हैं, अडानी को जिन्होंने अपने संरक्षण में पाला पोसा और बड़ा किया, ये लोग घोटाले की बात करते हैं। ये बात करेंगे। भारतीय वन सेवा के एक अफसर होते थे राजेश चंदेला जी, उनका यदि आप पूरा विवरण उठा के देखेंगे, इतने उन पर धाराएं लगी, इतने उन पर आईटी की रेड पड़ी, सब कुछ हुआ, कौन बचाया था उनको? किसका राज था छत्तीसगढ़ में? तो ये घोटालों की बात कर रही है। ईडी तो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है। आप देखिए ऋषभ जी, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, हमने भी पिछले 2 सालों में सुना, और शायद हम जब छोटे थे तो ये नाम ही नहीं सुनते थे। क्यों? ये जो एजेंसी है इसकी एक इज्जत थी। ठीक है प्रगति जी, अब तो कहीं पे भी छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा के घर पर उनके करीबियों पर छापे मार देना, इसमें कौन सी दुर्भावना आ गई? मुझे थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, कवासी लखमा जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, आपने देखा उनके घर पे कुछ मिला नहीं। दुर्भावना में ये बता रही हूँ ऋषभ जी की लगातार ईडी की जो कार्यवाही हो रही है, ईडी की जो रेड पड़ रही है, वो विपक्षियों के यहाँ ही क्यों पड़ रही है? ऐसा नहीं कि सरकार में रहने वाले लोग मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं या पैसा इधर उधर नहीं कर रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति उनके पास नहीं है। चलिए ठीक है, फिर अकेला ठीक है प्रगति जी, 10 लोग किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर 5 पर कार्रवाई की जा रही है, 5 पर नहीं की जा रही है, तो चलिए एक सवाल हो जाता है, इस पर सवाल उनसे किया जा सकता है। लेकिन जो 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है, क्या ये गलत कार्रवाई है? इसमें भी अगर किसी तरह के कुछ प्रूफ निकलता है, कोई मामले निकलते हैं, तो कांग्रेस को स्वागत क्या नहीं करना चाहिए? भले ही आपके नेता हैं, अगर कोई आप कह सकते हैं कि जो भी कार्रवाई कानूनी रूप से की जा सकती है, स्वागत उसका कर सकती है कांग्रेस। अगर कुछ ऐसा मामला लगता है किसी इनपुट टीम को, किसी सीबीआई टीम को, ईडी की टीम को कोई इनपुट मिलता है, तो स्वागत तो कांग्रेस को करना चाहिए। इसमें क्या, लोकतंत्र में अगर है तो ये तो जो भी कानूनी रूप से निकल कर आएगा वो तय करेगा क्या सही, कौन सही है, कौन गलत है। देखिए ऋषभ जी, पिछले 3 सालों में कांग्रेस के नेता सपोर्ट ही कर रहे थे, ईडी को कर ही रहे हैं। कौन सा नेता जिस पर आरोप सिद्ध कर पाई है ईडी? आप मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं भी जान लूं कि एक ये नेता है, कांग्रेसी नेता है, जिस पर आरोप सिद्ध हो चुका है और इतने साल की सजा हो गई। एक भ्रम में ले लेना, एक के बाद एक चार्जशीट तैयार करके चार्ज लगा देना और उसके बाद ये सिद्ध करना कि ये ईडी इन पर केस। आप देखिए, किसी भी नेता पर आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है ईडी का ऋषभ जी। तो ईडी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है। आप देखेंगे ईडी, आईटी, सीबीआई, इन्होंने तो अपने खिलौने बना लिए हैं। ये मोदी सरकार के अस्त्र हैं, इन्हें जब जरूरत पड़ती है तो इनका उपयोग। ठीक है, आपके महत्वपूर्ण सवाल है, मैं पहुंचाता हूं आपके सवाल उन तक। लेकिन प्रगति जी, एक सवाल आपसे भी है, अगर आपको भी लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी फलाना पार्टी का कोई बड़ा नेता है, इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस तरह के मामलों में लिप्त है, ईडी सीबीआई अगर आपको परेशान करने का आप आरोप लगाती हैं तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रास्ता खुला है। मैं चाहूंगा कि कोई भी अगर आपके पास ऐसा नाम है तो उनको भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कानूनी रूप से उस पर भी पूरी कारदौर खुले रहते हैं। अब मिनी पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उनका सीधा आरोप यह है कि अगर तमाम तरीके से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो दुर्भावना की बात वो कह रही हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई की जाती है या फिर तमाम तरह के विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जाती है। कोई नाम ऐसे है नहीं जिन पर कार्रवाई की गई हो, बाद में उनको सजा हो गई हो, कुछ निकल के आया हो। अगर कोई नाम आपके पास है तो मुझे लगता है वो आप जिक्र उनका करिए। मिनी जी, देखिए, अभी सीजीपीएससी घोटाला हुआ था, टामन सोनवानी जी जेल में है, इतना बड़ा स्कैम किए, फैमिली पैकेज पूरा चला दिए। शराब घोटाला हुआ है, वो भी अभी अनवर ढेबर जी भी जेल में, उनके ऊपर भी जांच कार्रवाई पूरी बैठी हुई है। नहीं, वो कहें कि सिद्ध क्या क्या हो गया है, सिद्ध होने के बाद कोई जेल में है, वो नाम बता दीजिए। सिद्ध, आखिर में एक चीज बताइए, ये बार बार बोलती हैं, ये इतने बड़े जांच एजेंसी पे सवाल उठाती हैं, सीबीआई पे सवाल उठाती हैं, देश के सिक्कों पे सवाल उठाती हैं। अरे इनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, शिक्षा जांच एजेंसियां गलत कर रही है, तो ये फिर आगे कार्रवाई करें, उस पे एक्शन ले उस पे। पर चूंकि पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी घोटालों में लिप्त है, ये सिर्फ अपने नेताओं को बचाने में, घोटालेबाजों को बचाने में लग जाती है। ये निष्पक्ष जांच पे इन लोग यकीन नहीं करते। जांच एजेंसी पे आज ये आवाज उठा रहे, 5 साल इनकी सरकार थी, क्यों नहीं इन्होंने जांच करवाया किसी चीज का? क्यों नहीं ईडी को इन्होंने कहा कि कोई घोटाले हो तो उसकी जांच करें? चूंकि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष काम करती है, भारतीय जनता पार्टी को कोई वो नहीं है कि किसी पे बेवजह का दोषारोपण करे या बेवजह के किसी पे इल्जाम लगाए। इनके घोटाले सामने आ रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं और जांच एजेंसियों को पता चल रहा है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई में जो भी निकलेगा पता चलेगा। ये डर क्यों रहे? अगर ये इनको लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा करप्शन नहीं किया है तो इनको डरने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष जांच करने दीजिए। पर ये बार बार बोलते कांग्रेसियों पे ही जांच हो रहा है, कांग्रेसियों पे, तो भ्रष्टाचार भी तो कांग्रेस ही कर रहे हैं। आज तक आप जितने भी बड़े भ्रष्टाचार उठा के छत्तीसगढ़ का देखिए, कांग्रेसी उसमें लिप्त है, उनको नाम है, हर जगह उनका लेन देन है उनका। तो कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई से डर रहे हैं और ऊपर से जांच एजेंसी पे, देश की जांच एजेंसी पे सवाल उठाते हैं, ये देश के सैनिकों पे सवाल उठाते हैं। ये यहाँ पे हमेशा मतलब देश विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। तो अपना कार्यकाल देखें, उन्हीं के नाक के नीचे यहाँ पे करोड़ों रुपए का नकली शराब बिका है। क्या ये बातें झूठ है? यूनिफॉर्म घोटाला हुआ है, क्या ये बातें झूठ है? सीमेंट घोटाला हुआ है, क्या ये बातें झूठ है? रेत माफियाओं का इतना बड़ा स्कैम सामने आया, क्या ये बातें झूठ है? इतना करने के बाद भी ये बोलते हैं कि जांच एजेंसी बताइए प्रगति जी, डर किस बात का है? किसी के प्रेशर में काम करती है, इनको जांच एजेंसी पे शक है, इनको सीबीआई पे शक है। ये सब चीजों को गलत करके अपने लोगों को संरक्षण देते हैं अपने। अरे झीरम घाटी, ठीक है मिनी पांडे जी, आपने अपनी बात रख ली है। ठीक है मिनी पांडे जी, आपने अपनी बात रख ली है। प्रगति वाजपेयी जी, 5 साल में इन्होंने सबूत, ठीक है मिनी पांडे जी सुन लीजिए, लगातार आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए, आपने अपनी बात रख ली है। किसी भी करप्शन पे ठीक है मिनी पांडे जी, आपकी आवाज को कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। प्रगति जी, डर किस बात का, जांच का इंतजार कीजिए। 5 साल तक इस प्रदेश में किसकी सरकार थी? नहीं, आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं जांच करवाया? क्यों नहीं ईडी को बुला के झीरम घाटी घटना की जांच करवाई गई? क्यों नहीं आपने कहा, जेब में लेके सबूत घूमते तो सबूत को पेश क्यों नहीं किया गया? आज जब निष्पक्ष जांच हो रहा है और हम हर घोटाले की जांच होनी चाहिए। 5 साल जब गुलाब की पंखुड़ियां बिस्ती थी प्रियंका गांधी के लिए, यहीं पे शराब घोटाला करके इनको छत्तीसगढ़ की महिलाओं की चिंता नहीं थी। आज एक महतारी वंदन में एक छोटा सा सामने आ गया तो इन लोग इतना है तौबा मचा रहे हैं। करोड़ों की घोटाला और कमीशन लेकर के सौम्या चौरसिया जेल में है। आखिर क्यों सौम्या चौरसिया जेल में है? क्यों उनको अंदर बंद करके रखा गया है? तो ये बोलती है, एक चीज बताइए, आप बताइए, सौम्या चौरसिया जेल में समय कम बचा हुआ, एक एक करके आते हैं। ठीक है मिनी पांडे जी, एक एक करके आते हैं। उजागर हुए, उनकी कमीशन खोरी उजागर हुई है, तब तो सौम्या चौरसिया जेल में है, तब तो टामन सोनवानी अंदर है और ये बेवजह भाजपा पे दोषारोपण करती है। ठीक है प्रगति वाजपेयी जी, मिनी पांडे जी बोल लिया, आपने बोल लिया, हो गया। कमीशन आप खाओ और इल्जाम बीजेपी पे लगा। ठीक है, हो गया। ठीक है मिनी जी बोलिए, समय कम है, समय कम बचा हुआ है। प्रगति वाजपेयी जी, वो ऐसा ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी जांच में कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे पाक साफ हैं, तो जांच की रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। तमाम नेताओं का वो जिक्र कर रहे हैं, कोई जेल में है, कुछ बिना रीजन तो जेल में नहीं है, कुछ ना कुछ उसका आधार है जब जेल में रखा गया है। कांग्रेसी नेता जेल पे नहीं है ऋषभ जी, मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि ईडी, मैम मिनी पांडे जी, आपसे निवेदन है कि डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। आप सुनिए बात को।
आप ऋषभ जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम्म। किसी भी कांग्रेसी नेता पर यह आरोप तय नहीं हुआ है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिस पर ईडी कार्यवाही करती है। पहली चीज बता दूं, ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई ऋषभ जी, गलत केस लगाने के लिए, गलत मामला बनाने के लिए ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई है? ये अपने हिसाब से चुनाव आयोग में नेता बिठा लेते हैं, अधिकारी बिठा लेते हैं, ये अपने हिसाब से ईडी के उन अधिकारियों आप का भी सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को लगाइए ना, भाजपा पे क्यों दोषारोपण करते हैं कि भाजपा करवा रही है? तो ये पूरा सिनेरियो तैयार करते हैं, पूरी कहानी तैयार करते हैं, उसके बाद जब कांग्रेस इनको बताती है कि राम सीता पति पत्नी थे, तो ये सिद्ध करने पे लगे होते हैं नहीं भाई बहन थे, नहीं भाई बहन थे, इस तरीके की देखो, बात। ठीक है, देखिए इस तरह की शब्दावली यूज मत कीजिए, ठीक है। लेकिन प्रगति वाजपेयी जी, देखिए ये ठीक तो है। ये बहुत गलत है कि ये हमारी धार्मिक ठीक है, आस्था मिनी पे पांडे जी लोग मैं आ रहा हूँ ठेस आपके पास, सुन पहुंचाते हैं ना, लीजिए, तो अब थोड़ा ये समय कम है, जी। चर्चा हम थोड़ा सार्थक कर लेते हैं। प्रगति वाजपेयी जी, सीधी बात यह है कि ईडी या सीबीआई केंद्र की एजेंसी है, आपका आरोप है बीजेपी करवाती है, ठीक है, आप सियासी दल हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहले आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है किसी अन्य व्यक्ति के पास भी जो बीजेपी से भी आता है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का द्वार भी खुला हुआ है, कानूनी लड़ाई आपके पास हमेशा खुली रहेगी, सिर्फ ईडी की कार्रवाई एक अंतिम फैसला नहीं है, तो वहां पर आप जा सकते हैं। अगर कवासी लखमा के मामले को लेकर कोई आपको आपत्ति की दुर्भावनापूर्ण मामला किया जा रहा है, ईडी पर कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई की जा रही है, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, वहां पर ईडी को एक बार फिर फटकार लगवाइए, तो वो रास्ते आपके पास खुले हुए हैं ना। क्यों बीजेपी पर आरोप लगाना? मैं चलो, इस सियासत आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ जमीन पर कुछ सार्थक चीजें हुई हैं, जनता आपको देखती है, कहीं ना कहीं माहौल बनता है, लोगों का ध्यान भटकता है, मुद्दे जो काम के विकास की बातें उन पर नहीं जा पाते हैं, तो बस सीधा सवाल आपसे, आपका सुप्रीम कोर्ट का द्वार खुला हुआ है, वहां आप जा सकते हैं। देखिए, बहुत से नेता हैं जो अपनी अर्जी लगाए जिन पर फर्जी कार्यवाही ईडी ने की है। आपने पिछले दिनों देखा हमारे यहाँ 2-4 ऐसे कार्यकर्ता जो उन्होंने खुद फेसबुक पर पोस्ट किया कि गरीब ब्राह्मण के घर ईडी आई, मतलब जिन्होंने जो सिर्फ कार्यकर्ता बनकर काम किए, जिन्होंने 1 रुपए नहीं कमाया, आज उनके यहाँ ईडी आ रही है। अरे आप काम कार्यकर्ता, मतलब कोई स्तर ही नहीं है ईडी का। चलिए, नेता उस विभाग के मंत्री थे, उन पर ईडी ने कार्यवाही की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानसिक तौर पर उस परिवार के लोग कितने आहत होते हैं। जो राजनीति उपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, किसी के ईडी आती है, मानसिक तौर पर यदि कोई साधारण व्यक्ति है, उसके घर के लोग। देखिए, मैं इस बात का पुरजोर विरोध करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। मैं इस बात का पूरा विरोध करूंगी। कार्रवाई ईडी कर रही है, कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, कार्रवाई देश की जांच एजेंसी कर रही है। इनको अगर तकलीफ होना चाहिए तो ईडी से होना चाहिए। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण क्यों करते हैं? समय की कमी है, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। एन नंबर ऑफ ऐसे नेता हैं, ठीक है, कि जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और उनके सारे। ठीक है मिनी पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो ये कहते हैं कि कार्रवाई में क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है, बात की बात है, लेकिन इतना समय लंबे लटका के रखा जाता है, इसी बस केस पे केस जो चलते रहते हैं, जिसे कहते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको भी लेकर फटकार लगाई ईडी को कि इस तरह के अगर सीबीआई का मामला एक चीज पूरी हो जाने दीजिए, दूसरे आप केस फाइल कर देते हैं, फिर तमाम तरीके से जो समय है बढ़ता जाता है, जो दिल्ली के केस में लगातार हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं उनके आरोप यही है कि सिद्ध क्या हो रहा है उस पर जाइए, और जो लगातार समय विलंब होता है, लगातार आप एक इमेज पूरी सेट कर दी जाती है कि आरोपी हैं और लगातार इस तरह के मामले में संलिप्त है, तो एक इमेज सेट करने का काम भी बीजेपी करती है। इसको लेकर कांग्रेस के सवाल है। देखिए, इमेज कांग्रेस पार्टी अपना खुद खराब करती है घोटाले करके, और इनके घोटाले उजागर होते हैं तब कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी को इनके इमेज खराब करने की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का उनका कार्यकाल है, वो अपने योजनाओं पे लगी रहती है कि छत्तीसगढ़ को कैसे विकास की ओर ले जाए, छत्तीसगढ़ को कैसे उन्नति और खुशहाली की ओर ले जाए। क्योंकि ये करप्शन की सरकार है, घोटालों की सरकार है, और ईडी अपना जांच करती है। ईडी के अपना जांच करने का तरीका है, वो देर से करती है, किस तरीके से उनकी क्रिया प्रणाली है, वो उनका मोटिव है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है कि वो ईडी लगा के इनका जांच एजेंसी बैठा करके इनके ऊपर जांच कराएगी। क्योंकि कुछ घोटाले ऐसे इन्होंने किए हैं जिससे डायरेक्ट यहाँ के लोग प्रभावित हुए हैं, यहाँ के विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। तो हमारे घोषणा ठीक है, वो जो घोटाले किए गए हैं आपका अपना आरोप है, आप भारतीय जनता पार्टी है, उनका आरोप है, नहीं किए गए, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जाती है, वो जनता का आरोप नहीं है, वो कांग्रेस का आरोप है। तो आपके अपने अपने तर्क हैं। समय हमारे पास इतना ही है, समय बताएगा कि इसके तर्कों में कितना दम है, क्या कुछ कार्रवाई में निकलता है या कुछ आगे तस्वीर नजर आती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रगति जी आपका, मिनी पांडे जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत गरमाई है। वजह है कि ईडी की कार्रवाई, कवासी लखमा के घर पर उनकी करीबियों पर कार्रवाई की गई है, और इस पूरे मामले को
छत्तीसगढ़ की पूर्व की कांग्रेस सरकार में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का तर्क है कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।